चूड़ाकरण हो गया, चारों लालाओं लोग अचानक बड़े हो गए। हमारी कथा में विस्तार कथा रहती तो धीरे धीरे बड़ा करते। भगवान है ना, कब बड़े होंगे कब छोटे होंगे कब क्या होंगे कहना मुश्किल है। इसलिए ठाकुर जी की कृपा है, आज अचानक बड़े हो गए। कैसे? भय कुमार जब ही सब भ्राता, चारों लालाओं बड़े हो गए। और दिन जनेऊ गुरु पितु माता, जनेऊ संस्कार हो गया। और जनेऊ संस्कार होने के बाद ही वेद पढ़ा जाता है। जब तक जनेऊ संस्कार ना हो तब तक आप कोई मंत्र नहीं बोल सकते। इसलिए मंत्र अगर सीखना चाहते हैं या जानते हैं तो जनेऊ जरूर धारण करें। सभी लोग जनेऊ पहने और सभी लोग चोटी रखें। हाँ, और जो कह दें कि देखो तेरे मुंडी पे अंटीना है, उसका गर्दन ही उड़ा दो। हाँ, हमारा धर्म का जो मजाक उड़ाएगा। हाँ, गुरु गृह गए धन रघुराई, अल्पकाल सब विद्याई। गुरुदेव के गृह में, कुटिया में, आश्रम में पहुंचे और अल्पकाल विद्या सब आए। बस कुछ ही समय में सारी विद्या को प्राप्त कर लिए। भगवान आ गए फिर अपने घर पे अयोध्या जी में, अयोध्या जी में आकर के क्या करते हैं राम जी? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु गावहि माथा, आय कुमारी करहि गोरे काजा, देखी चरित हर राजा। प्रातः काल होते ही अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं राम जी। वही चीज हम लोगों को भी सीखना चाहिए। चलो इस पे विस्तार नहीं करूंगा। प्रातः काल राम जी जो है माता पिता, चारों भाइयों जो हैं माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, सज्जनों को प्रणाम करते हैं, अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं। और दशरथ जी से आज्ञा मांग करके देखी चरित रसोई मन आय सुमांग करहि पुर काजा, पूरी नगर का काज करके सभी काम करते हैं। आज्ञा मांगते, पिताजी मैं ये काम कर लो। दशरथ जी मुस्कुराते हैं, तो हाँ बेटा हाँ राम कर लो, जाओ सहायता में भरत लाल को ले लो, लखन को ले लो, शत्रुघ्न को ले लो, अकेले मत जाओ। ये सभी कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसी समय विश्वामित्र महामुनि क्या बसहि विपिन सुमहाश्रम जाहि, तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि नानी चरता। बस विश्वामित्र जी को भी चिंता हुई। क्या? गारी तनय मन चिंता व्यापी। चिंता हुई क्या कि हम जब हवन करने बैठते हैं तब तक ये सब मारी स्वभाव इत्यादि आते हैं और मेरा हवन को भ्रष्ट कर देते हैं, मेरा यज्ञ को भ्रष्ट कर देते हैं। और उनको ये भी पता चल गया कि परमपिता परमेश्वर ने अवतार ले लिया है इन्हीं दुष्टों को संहार करने के लिए। इसलिए अब देर किस बात की, चलो अयोध्या। बस गाधी तनय मन चिंत्या व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चल पापी। अब सोचने लगे कि अयोध्या कैसे जाऊं। बहुविधि करत मनोरथा, जात लागी नहीं बार, करिमज्जन सरबू जला, गए भूप दरबार। बस सरजू जी के किनारे आए और कुल्ला कुची किए प्रातः काल में। और फिर दशरथ जी के महल पहुंचे, सभा बुलाई गई और उसी सभा में विश्वामित्र जी ने मांग दिए राजा दशरथ जी को। दशरथ जी को प्रणाम, केवल कि राजा है, भगवान का स्वरूप होता ये है, तभी हम लोग का यज्ञ हवन इत्यादि होता है। और राजा दशरथ जी भी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किए। राजा दशरथ जी ने पूछे विश्वामित्र जी से, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत नावहु बारा, असुर समूह सतावहि मोई, मैं जातन आयो नृपतोई, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद्ध में होवे संग। राजा दशरथ ने कहा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा। हे मुनि, हे देवर्षि, हे विश्वामित्र जी, आपका आने का आगमन कारण बताइए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावहि मोई, असुरों का समूह आकर के मेरा यज्ञ हवन तपस्या इत्यादि होने नहीं देता है, मुझे सताता है। इसलिए मैं जाचन आया हूँ नृपतोई, मैं आपको जांचने के लिए आया हूँ। किस प्रकार से जांचेंगे प्रभु? बोला, अनुज समेत देहु रघुनाथा, इस प्रकार से जांचूंगा मैं। राम जी के साथ अनुज समेत देहु रघुनाथा, यानी कि लखन लाल के साथ राम जी भी चाहिए, राम जी के साथ लखन भी चाहिए। और वो जब दोनों हमारे पास जाएंगे तो निश्चर बद्ध में हो बसना था। तब तक दशरथ जी ने कहा कि आपने तो सब कुछ गड़बड़ मांग ली, आप जो कुछ मांगते वो चीज दे देता, लेकिन ये जो चीज मांग ली समझ कि प्राण ही मेरा मांग रहे हैं।
चौथे पन पाया सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। मानो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सरोसा। चौथे पन में हमारा पुत्र हुआ है, इसलिए हे विप्र हे ब्राह्मण, आपने विचार करके नहीं मांगा कि क्या मांगना चाहिए। मांगा हो भूमि धेनु धन कोसा, मांगे भूमि मांगे राज का कोष मांगे धन मांगे, सर्वस देव आज सरोसा, मैं सब कुछ आज दे दूंगा। देह प्राण पे प्रिय कछु नाही, इस देह से प्राण से कोई प्रिय कुछ भी नहीं है, धन संपत्ति कुछ भी नहीं है। ये देह प्राण की जितनी कीमत है, इन सभी चीज का कोई चीज की कीमत नहीं है। आप प्राण भी मांगेंगे, देह भी मांगेंगे, वो भी दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा। देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषे कमी। बिल्कुल चिंता नहीं करूंगा, तुरंत दे दूंगा, आप मांगो तो। लेकिन सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत मेरे प्राण की ही प्रिय है, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। राम तो बिल्कुल देने का बनता ही नहीं है। अरे हमारे राम कहाँ कोमल है, हमारे चारों लालाओं, कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुंदर परम किशोरा, कहाँ निश्चर घोर कठोर है, पत्थर के समान वज्र के समान है, और कहाँ हमारे लाला राम जो है कोमल है, वो कैसे असुर को मारेंगे। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भाग सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुख दो, तुम मुनि पिता आन रही को। बस तब वशिष्ठ जी ने समझाए राजा दशरथ